अब बद्रीनाथ और केदारनाथ ही नहीं बल्कि चार धाम के इन 48 धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन हो जाएगी। इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति ने ये प्रस्ताव तैयार किया है और साफ कहा है कि इन 48 स्थलों पर गैर हिंदुओं को जो है आना प्रतिबंध कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्दी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और चारधाम के इन 48 धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का जाना पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर क्या कुछ बवाल हो रहा है, कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर इस तरीके के प्रस्ताव पहले सामने आए थे कि यहाँ पर गैर हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक स्थल या फिर पर्यटक स्थल नहीं बल्कि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना जो है वो प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन अब केदारनाथ और बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि 48 धार्मिक स्थलों की एक लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। उन धार्मिक स्थलों के नाम जो है वो इस प्रस्ताव में डाल दिए गए हैं जहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन हो जाएगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। ये सनातन परंपराओं का एक सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं है बल्कि एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर जो है कि एक देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की एक पहचान है। तो वहीं इस प्रस्ताव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मंदिर समिति जो कुछ भी फैसला लेगी, संत समाज की जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं होंगी उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद ये तय है कि अगर मंदिर समिति फैसला सुना देती है तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं बीकेटीसी के प्रस्ताव के तहत कुल 48 मंदिरों, कुंडों और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, त्रियुगी नारायण, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, गुप्त काशी का विश्वनाथ मंदिर, तप्त कुंड, ब्रह्माकपाल और शंकराचार्य समाधि जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। बता दें कि ये जो धार्मिक स्थल है ये देखने में काफी खूबसूरत है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ कई बार गैर हिंदू भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फोटो शूट होता है, लोग कैमरे लेकर जाते हैं। इसको लेकर भी हाल ही के दिनों में काफी बवाल हुआ था और कैमरे पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कई ऐसे भी लोग हैं जो केवल रील बनाने के लिए केदारनाथ तक पहुंच जाते थे और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अब संत समाज और केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने ये फैसला सुनाया है कि इन धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। उनका मानना है कि इसे स्वतंत्रता की आजादी से ज्यादा इस मायने से देखना चाहिए कि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और बेहद पवित्र धाम है, इसीलिए यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना जो है वो बैन कर देना चाहिए। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में तमाम ऐसी जगह है, तमाम ऐसे धार्मिक केंद्र हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्थाएं होती हैं, वो अपने धार्मिक स्थलों को लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ अलग ही तरीके के प्रस्ताव लेकर आती है। यहाँ पर हमेशा से जातिगत भेदभाव हुआ है और इससे जो है एक नफरत लोगों के दिल में जरूर बढ़ेगी जब गैर हिंदुओं को यहाँ पर एंट्री बैन हो जाएगी। लोग अपने स्थलों को दिखाते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, लेकिन हमारी सरकार केवल और केवल जातिगत भावनाओं को देखते हुए ही फैसले सुनाती है। तो इसको लेकर पक्ष का अलग तर्क है, विपक्ष का अलग तर्क है, लेकिन मंदिर समिति ने 48 धार्मिक स्थलों की लिस्ट तैयार कर ली है। एक प्रस्ताव पूरी तरह से बनकर तैयार है, इस पर केवल मंजूरी होना बाकी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं
देखने के लिए मिल रही हैं। ये जो 48 धार्मिक स्थल है उनके कुछ नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ में स्थित श्री तुंगनाथ मंदिर, बद्रीनाथ में माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल शिला और परिक्रमा परिसर, सुबह में भविष्य बद्री मंदिर, बद्रीनाथ में तप्त कुंड, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, उर्गम में ध्यान बद्री मंदिर, मध्य महेश्वर में श्री मध्य महेश्वर मंदिर, गुप्त काशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर, पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर, गौरी कुंड में श्री गौरी मैया मंदिर, बद्रीनाथ में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर, ज्योतेश्वर में महादेव मंदिर, अनिमठ में वृद्ध बद्री मंदिर, बद्रीनाथपुरी के भीतर पंचशिलाएं, बद्रीनाथपुरी के भीतर पंचधाराएं, श्री केदारनाथ मंदिर परिसर के भीतर छोटे मंदिर, गुप्त काशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर परिसर के छोटे मंदिर, उखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर, जैसे तमाम 48 धार्मिक स्थल जिनसे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और ये बेहद ही पवित्र स्थल माने जाते हैं। इन सभी में जो है अब गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिल पाएगी अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।